जीआईटी के स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। एक्सेल की इस क्लास में आज हम बात करने वाले हैं एडवांस फिल्टर के बारे में। एडवांस फिल्टर क्या होता है और कैसे इसका यूज करते हैं। बहुत अच्छा तरीका है एडवांस फिल्टर का। चलिए आज की क्लास में वो सीखेंगे। लास्ट क्लास में हम लोग शॉर्ट फिल्टर के बारे में पढ़े थे। शॉर्ट एंड फिल्टर के बारे में आपने देखा भी था। और यहाँ क्या है, एडवांस फिल्टर है। इसका यूज कैसे करते हैं आज की क्लास में सीखेंगे। तो डाटा आपके सामने मैंने बना के पहले रख दिया है। कुछ ऐसा ही डाटा नीचे भी है। सबसे पहले आप हेडिंग को ले लीजिए। हेडिंग आपको यहाँ चाहिए, नीचे यहाँ पर दिक्कत जरूरी है कॉपी पेस्ट करें। आप हाथ से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कोई क्राइटेरिया नहीं है कॉपी पेस्ट करना, समझ रहे हैं ना। क्राइटेरिया होते तो मैं बोल देता हूँ पहले ही। अब हमको किस बिहाफ पे देखना है। सबसे पहले तो आप अपने मन में ये बना लीजिए कि किसी पार्टिकुलर लोगों का देखना है तो क्या करना है। तो क्राइटेरिया बनानी पड़ती है। हमें क्या बनानी पड़ती है, क्राइटेरिया। कैसे बनाते हैं समझिएगा। जैसे मान लीजिए हमें किसी इंप्लाई का देखना है, किसी पार्टिकुलर इंप्लाई का देखना है, तो आपको लिखना क्या है, क्राइटेरिया कैसे बनती है देखिएगा ध्यान से। इक्वल टू किसका देखना है, तो मैंने कह दिया डबल कामा में 102 का देखना है। और डबल कामा या 101 का ही मान लीजिए देखना है, और डबल कामा बंद कर दिया। देखिएगा और क्या कर दिया, इंटर कर दिया। 10 यार देखो आया 101 ही, लेकिन तरीका क्या किया मैंने, इक्वल टू लगाया। फिर से देखिए, इक्वल टू लगाया, क्या लिख दिया डबल गामा में 10, और डबल गामा क्या कर दिया 1, और इंटर कर दिया। आया 101 ही, लेकिन ये तरीका मैंने किया क्यों, ताकि क्राइटेरिया लगे, तभी कोई काम कर पाएंगे। अब करना क्या है, कैसे करेंगे, चलिए। सबसे पहले डाटा में यहाँ एक ऑप्शन मिलेगा आपको, क्या एडवांस का, दिख रहा है, दिख रहा है ना एडवांस। तो यहाँ पे दो चीजें मांगता है। क्या मांगता है, दो चीजें। फिर फिल्टर लिस्ट प्लेस मैंने ले लिया, लिस्ट में ले लिया मैंने पूरा ले लिया। और क्राइटेरिया क्या रहेगी हमारी, नीचे वाली क्राइटेरिया है ना ये। तो क्या होगा, डाटा शॉर्ट हो जाएगा, सिर्फ एक ही बच्चे का दिखेगा। क्या देखना है हमें, यूनिक रिकॉर्ड देखना है। क्या कर देंगे, देखिए ऊपर सारा रिकॉर्ड गायब हो गया, सिर्फ किसका दिख रहा है। कंट्रोल जेड करके डाटा वापस आ जाएगा। ऐसे किसी का भी आप पार्टिकुलर यहाँ लिख के कर सकते हैं। या अगर आप चाहते हैं तो यहाँ पे ले लीजिए, कॉपी अनदर लोकेशन पे लिस्ट में ले लीजिए, ये पूरा लिस्ट क्राइटेरिया में ये नीचे वाला 2 लाइन लेना है, 2 लाइन लेना पड़ेगा क्योंकि दूसरे में क्राइटेरिया लगाया ना। और कॉपी टू में जहाँ शो कराना है, और क्या यूनिट रिकॉर्ड और पास करेंगे। इससे क्या होगा कि देखिए दो रिजल्ट आया आपके सामने। देखिए एक तो क्या हुआ है कि पूरा डाटा गायब हो जा रहा था, सिर्फ एक ही बच्चे का बच रहा था। और दूसरा क्या है कि किसी और जगह पे उस डाटा में से उस बच्चे का ढूंढ के आपका रिजल्ट दे दिया। किसी बच्चे का ढूंढना चाहते थे ना, लीजिए देख लीजिए। फिर से देखिए, दो तरीका है इसमें। एक तो उस डाटा पे ही कोई चीज अप्लाई हो जा रही है, और एक अलग से अप्लाई करना है। कैसे देखिएगा, मैं इसको क्लियर कर दे रहा हूँ। क्या कर दे रहा हूँ, क्लियर। फिर से ध्यान से देखिएगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। ध्यान से देखिएगा, हमको कहा जा रहा है बच्चों, डाटा पे, और कहा एडवांस। और लिस्ट में क्या लेना है, पूरा लिस्ट ले लेना है, पूरा लिस्ट। और कॉपी टू में क्या लेना है, सॉरी क्राइटेरिया में क्या लेना है, ये सेकंड जो क्राइटेरिया है। और ओके कॉपी यूनिक रिकॉर्ड पे ऑन करके ओके करेंगे। तो देखिए अलग नहीं आ रहा है, उसी डाटा को सॉर्ट कर दिया जा रहा है, देख रहे हैं ना। सिर्फ एक बच्चे का रह गया, बाकी सारा हाइड हो गया। और आपको कंट्रोल जेड दबाएंगे तो वापस आएगा, क्योंकि ये थोड़ा ऑकवर्ड लगता है। हम कंट्रोल जेड दबाए तब डाटा वापस आए। इससे बेहतर ऑप्शन क्या होता है कि एडवांस में ही जाइए, और यहाँ पे कौन सा ऑप्शन ले लीजिए, कॉपी टू अनदर लोकेशन वाला ले लीजिए। इससे क्या होगा कि रिजल्ट कहीं और दिखाएगा। अब यहाँ 3 ऑप्शन खुल जाएंगे। पहला लिस्ट रेंज, लिस्ट में क्या लेंगे, यही लिस्ट आपका, क्या ले लेंगे, ये लिस्ट, ये लिस्ट हो गया। और क्राइटेरिया में क्या लेंगे, जो आपका एक क्राइटेरिया है, 2 लाइन का जो क्राइटेरिया है, यही क्राइटेरिया है। और कॉपी टू में क्या करेंगे, जहां आपको शो कराना है, कहाँ शो कराना है, यहाँ पे शो कराना है। और क्या क्या शो कराना है, यूनिक रिकॉर्ड, टिक करके और क्या कर दिए, ओके कर दिए। इससे फायदा क्या हुआ, आपका डाटा सेफ है, ऊपर दिख ही रहा है। और उस बड़े से डाटा में से जिसका आप जानना चाहते थे, उसका ढूंढ के आपको मैंने दिखा दिया। क्या ऑप्शन बेस्ट लग रहा है, ये वाला कि पहला वाला, ये वाला, क्योंकि वहां डाटा ही गायब हो जा रही है, सिर्फ एक ही बच रहा है। तो वो थोड़ा सा ऑकवर्ड तरीका, वो भी सही है, लेकिन थोड़ा सा वो ऑकवर्ड लग रहा है। यहाँ क्या है कि आपका डाटा पूरा मौजूद ही है, और उसमें से आपका एक पार्टिकुलर जिसका आप जानना चाहते थे, उसका आपने ढूंढ के निकाल दिया। अच्छा क्राइटेरिया हम किस बेस पे बनाए थे बताइए, क्राइटेरिया किस बेस पे बनाए थे, एम्प्लॉय आईडी के बेस पे। आप चाहें तो नेम के बेस पे भी निकाल सकते हैं। आप चाहें तो मान लीजिए आप किसी कंपनी में काम करते हैं, आप वहां के मैनेजर हैं, अकाउंटेंट हैं, और मालिक आपसे कहता है कि
नीरज जी काम करिए, 2022 का निकालिए सेल, और जिन लोगों ने 13,000 से ऊपर सेल किया है उनका लिस्ट बनाइए, उनको मैं अवार्ड देना चाहता हूँ। या 2023 में निकालिए तो कितने लोग 18,000 से ज्यादा का सेल किए हैं, उन लोगों का लिस्ट निकालिए, मैं उन लोगों को अवार्ड देना चाहता हूँ। तो लिस्ट कैसे निकाल पाएंगे? पूरा डाटा पढ़ेंगे, देखेंगे, एनालिसिस करेंगे तभी तो निकाल पाएंगे। हमारे पास इतना टाइम रहेगा क्या? नहीं। तो हम क्या करेंगे, क्राइटेरिया चेंज कर देंगे, यहाँ क्राइटेरिया हटा देना, डिलीट कर दिया। क्राइटेरिया क्या लगा देंगे 2023 में, क्या लगाना है, इक्वल टू डबल इनवर्ट कामा में क्राइटेरिया क्या कहा गया है कि 18,000 से अधिक यानी ग्रेटर देन 18,000, और डबल इनवर्ट कामा ओपन के बंद भी तो करेंगे। देखिए क्राइटेरिया लग गया कि 18 से अधिक वाला हमको जानना है, कैसे निकालेंगे, चलिए निकाल के देख लेते हैं, इसको क्लियर कर दें, चलिए निकाल लेते हैं। कहाँ जाना है, डाटा में, एडवांस में, कॉपी टू अनदर लोकेशन में, लिस्ट में क्या लेंगे, पहला बोला अपना डेटा। अच्छा क्राइटेरिया में क्या करेंगे बच्चों, सेकेंड वाला ये दो लाइन ना, और कॉपी टू में क्या लेंगे, जहां शो कराना है, जहां शो कराना है क्या, यूनिक रिकॉर्ड, और क्या कर देंगे, ओके। देखिए तो कह रहा 2 लोग बस हैं, 2023 में लगाया ना क्राइटेरिया, कह रहा सिर्फ 2 ही लोग हैं जो 18,000 से ऊपर सेल किए हैं, कौन कौन, आशिक है और नसीम। चलो चेक कर लिया जाए, मैं इसको हाईलाइट कर दे रहा हूँ। एक मान लो नसीम हो गया, और एक कौन हो गया, आसिफ हो गया। इसके अलावा कोई है क्या जो 18,000 सेल किया है? देखिए तो कितने सेकंड में आप निकाल लिए, विद इन 10 सेकंड में आपने बड़े से डाटा में से आप ये निकाल लेंगे। क्योंकि होता है ना, आप लोग पता होगा ना कि मार्केटिंग में इंसेंटिव वगैरह मिलता है, लोग बोनस देते हैं, जिसका इम्प्लाई ज्यादा सेल कर देता है किसी महीने में, किसी साल में, तो उनको खुश होकर आप, जैसे आपकी लिमिट होती है 1 लाख की और आपने 1.5 लाख का माल बेच दिया, तो लोग, बॉस लोग खुश हो जाते हैं, अरे वाह मेरा इम्प्लाई बहुत अच्छा है, इसको मैं अवार्ड दूंगा ताकि उससे आपका प्रोत्साहन हो, ठीक है, आपका मनोबल बढ़े और आप और मेहनत करें और सेल दिखाएं। समझा की बात ना? तो लिस्ट निकालना पड़ेगा। तो क्या मान लीजिए 10 लोग हैं, 8 लोग हैं, तो आप आराम से निकाल सकते हैं, लेकिन मान लीजिए डाटा बहुत बड़ा रहेगा तब। आंख बंद करके पढ़ रहे हो, कोई झूठ बोल रहा है, आंख बंद की नहीं बनते, क्या कर रहे थे उधर, उधर कोई पढ़ा रहा है क्या? इतना लाउडली बोल रहा हूँ, इसीलिए चिल्ला चिल्ला के, फिर भी वही हाल। खड़ो जी बताइए क्या बताया हूँ, बताइए क्या बताया हूँ अभी तक? अरे आप लोग फीस दे रहे हैं इतनी महंगी महंगी, पढ़ेंगे नहीं तो क्या मतलब है पढ़ाई होते? समझ में आ गया आप लोग को? एक बात और लिख लीजिएगा एक लाइन में, कि कोई एक बार में कोई एक ही क्राइटेरिया लगाएंगे, चाहे तो इम्प्लाई आईडी लगा दें और सेल्स भी लगा दें या नाम भी लगा दें, तो नहीं हो पाएगा, कोई एक ही क्राइटेरिया लगाना पड़ेगा, एक बार में कोई एक ही क्राइटेरिया काम करेगा। एडवांस फिल्टर मतलब समझ में आ गया सबको, कोई डाउट है? चलिए लिख लीजिए इसको। हो गया? चलिए लिख लीजिए इसको, कैसे लिखना है,
लिख लीजिए, नीचे नीचे भी आप लोग इस तरह हेडिंग बना लीजिएगा, नीचे भी ऐसे रहेगा। क्राइटेरिया कैसे देना है, क्राइटेरिया लिखनी तरीका लिखिए आप लोग। ये लिखिए, पहले एक लाइन लिखिए, एक टाइम पे किसी एक ही क्राइटेरिया का यूज करेंगे। एक लाइन लिख लीजिए हिंदी में कि एक लाइन पे किसी एक ही क्राइटेरिया का यूज करेंगे। चलिए मान लीजिए लाइन आईडी के बेस पे हम लोग निकाल रहे हैं, तो क्या लिखेंगे सबसे पहले, इक्वल टू डबल इंटू कामा में इंप्लाई नंबर 101 या जो भी होगा, और डबल कामा बंद कर देंगे और इंटर दबा देंगे। क्या दबा देंगे, इंटर। तो क्या हो जाएगा, क्राइटेरिया लग गया। अब तरीका कैसे अप्लाई करेंगे, चलिए वो नोट करेंगे। देख लीजिए, ऐसे क्राइटेरिया लगाएंगे, इसके बेस पे निकालना है हम लोग इंप्लाई आईडी के। अगर अमाउंट की बात होगी, सेल्स की बात होगी, तो नाम की बात होगी तो इक्वल टू डबल कामा में क्या, नेम, जो भी नेम होगा नेम, और डबल कामा बस। और दूसरा तरीका देख लीजिए, दूसरा क्या है, इक्वल टू डबल कामा में सेल्स की भी यहाँ पे निकालना होगा तो ग्रेटर देन या लेस देन जो भी कहा जाएगा। मान लो कहते हैं जितने लोग कम सेल किए उनको निकाल के फेंक दीजिए, हटाइए इनको, उनकी लिस्ट निकालो, तो क्या लगा देंगे यहाँ पे, ग्रेटर देन के जगह लेस देन लगा लीजिए। ये लेस देन ऐसे होता है, क्यों, सारा मेथड हो जाएगा, आपके ऊपर डिपेंड करेगा। आपको डबल कामा में अमाउंट डाल दीजिएगा, कितना अमाउंट, और डबल कामा क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। क्राइटेरिया ऐसे बदल सकते हैं आप लोग, और लेकिन एक टाइम में कोई एक ही क्राइटेरिया अप्लाई कर पाएंगे। क्राइटेरिया लिख लीजिए, तरीका ऐसे क्राइटेरिया का। हो गया, हो गया सबका। अब इसको मिटा देना। अब देखिए, अब वो तरीका लिख लीजिए, आपको क्या क्या करना रहेगा। अभी लिख लीजिए, कहाँ जाना है आपको, लिख लीजिए कहाँ जाना है आपको, डाटा में, और कहाँ जाना है, एडवांस में। डाटा में और एडवांस में, डाटा में और एडवांस में। और क्या ऑप्शन ले लेंगे, कॉपी टू अनदर लोकेशन, लिख लीजिए कॉपी टू अनदर लोकेशन लेंगे। कॉपी टू क्या लेंगे, अनदर लोकेशन ले लेंगे। अब आपसे क्या चीज मांगेगा, लाइन से लिख लो। ठीक है, हो गया भाई। दूसरा क्या मांगेगा, क्राइटेरिया। और तीसरा क्या मांगेगा, तीसरा क्या मांगेगा, कॉपी टू। अब बताइए कैसे लिखिएगा, लिस्ट में क्या लेंगे, फर्स्ट आल टेबल, क्राइटेरिया में क्या लेंगे, सेकंड वाला, और कॉपी टू में वो लोकेशन सिलेक्ट कर लेंगे जहां हमको शो कराना है। क्या करेंगे, लिस्ट में पहला टेबल, क्राइटेरिया में दूसरा क्राइटेरिया आपने लगाया है दोनों लाइन, और कॉपी टू में वह लोकेशन ले लेंगे जहां हमें शो कराना है, और शो करा देंगे जहां शो कराना है। और क्या कर लेंगे, यूनिक रिकॉर्ड, ये भी लिख लीजिएगा, यूनिक रिकॉर्ड को ऑन कर लेते हैं, इसको टिक कर लेते हैं। यूनिक रिकॉर्ड जो लास्ट में लिखा हुआ है, टिक करके क्या करेंगे, ओके कर देंगे। देखिए यहाँ पे भी आ गया, देख सकते हैं, आ गया, कर लेंगे आप लोग। कुछ एक्स्ट्रा चीज बताऊं आप लोगों को, चलिए अब हम थोड़ा सा कुछ एक्स्ट्रा सीख लेते हैं, एक्स्ट्रा सीख ले। अब जैसे मान लीजिए अगर आपको यहाँ पे लिखना हो 15 kg, तो आपको लिखना पड़ता है ना 15 kg, और इंटर करते हैं। लिखना हो 10 kg, तो लिख के इंटर करते हैं, लिखना पड़ता है ना बार बार। और जोड़ना है तो क्या करेंगे, अब इसको इक्वल टू सम। चलो भाई सम कर दिया, ब्रैकेट ओपन कर ले, इसको सिलेक्ट कर ले दोनों को ना, और ब्रैकेट बंद करेंगे। चलो दूसरा तरीका अपना लिया जाए, इक्वल टू 15 kg
प्लस 10 kg पर इंटर। ये क्या हुआ भाई? तो देखो दिक्कत होती है, तो उसके लिए क्या करना है मालूम? पहली चीज तो हमारे वहां जानते हैं कि हमारे वहां बार बार कोई काम हम केजी में बेचते हैं अगर, तो सबसे पहले एरिया सिलेक्ट कर लीजिए और क्या लगा दीजिए, बॉर्डर। बॉर्डर लगाने इसलिए दिखा रहा हूँ, कोई क्राइटेरिया नहीं है, बॉर्डर इसलिए लगा रहा हूँ ताकि मैं आपको अंतर बता सकूं कि देखिए इतना दूर में मैं लगाऊंगा कंडीशन कैसे दिखेगा। सबसे पहले पूरा एरिया सिलेक्ट कर लीजिए जितना बॉर्डर लगाए हैं, और कहाँ जाएंगे, ये नंबर वाला बना हुआ है, नंबर वाला वहीं पे एरो बना हुआ है, उस पर क्लिक करिए। आ गया ये वाला। इसके बाद जाएंगे कस्टम में, कहाँ जाएंगे, और जर्नल को मिटाइए और यहाँ लिख दीजिए 0, क्या लिख दीजिए, स्पेस दे दीजिए। स्पेस देना कोई मतलब नहीं है, इसलिए दे रहा है ताकि जब भी यूनिट लिखे तो उनके और उसके बीच में स्पेस दे। डबल मिनट का क्या लिख दीजिए, केजी, डबल मिनट का बंद कर दिए। मैंने 0 लिखा है, स्पेस दबाया है, डबल मिनट का क्या लिख दिया है, केजी, और डबल मिनट का बंद करके और क्या कर दिया। अब कभी बेचेंगे आप 10 kg, तो बस आप 10 लिखिए और इंटर मार दीजिए। देखिए तो हो गया 10 kg। हाँ देखिए 10 kg हुआ, यहाँ लिखा 20 और इंटर कर दिए, केजी हो गया अपने आप। हाँ हाँ, यहाँ लिखा 30 और इंटर मार दिया, केजी हो गया। लिखा 5 और इंटर मार दिया, केजी हो गया। क्यों स्पेस दिए समझ में आ रहा है ना, ताकि जो अमाउंट क्वांटिटी और जो यूनिट आ रहा है इनके बीच में स्पेस रहे। अगर स्पेस वहां नहीं देते तो ये आपस में चिपका रहता है। अब इनको जोड़ना है तो क्या लगाएंगे, इक्वल टू सम, बताइए कितना होगा इसको, 10 20 30 5 कितना होगा, 65 और 55 होगा। गजब कैलकुलेशन होता है। 55 कौन बोला है? सबको सिलेक्ट कर लेंगे और ब्रैकेट क्या कर देंगे, बंद, और अब आ गया तो है ना इंटरटेनिंग। देख लीजिए इसको भी तरीका क्या करेंगे, पहले क्या कर लेंगे, एरिया सेलेक्ट कर लेंगे जितना एरिया में आपको काम करना है। पहले क्या करेंगे, एरिया सेलेक्ट कर लेंगे जितना एरिया में आपको काम करना है। पहले क्या करेंगे, एरिया सेलेक्ट कर लेंगे। हाँ देखिए कहाँ जाएंगे, ये नंबर लिखा हुआ, नंबर इसके बगल में, हाँ नंबर पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे बगल पे जो नंबर के सामने एरो बना हुआ है, नंबर के सामने जो एरो बना हुआ है उस पे क्लिक करेंगे और कहाँ जाएंगे, कस्टम पे लिखिए और लिखेंगे जर्नल को मिटा के क्या लिखेंगे, 0 0 और स्पेस देंगे, डबल काम हम क्या लिख देंगे, केजी, केजी लीटर जो भी लिखना होगा बस, और ओके कर देंगे। क्या कर देंगे, ओके कर देंगे। कोई एक ही यूनिट बनेगा, तो वो तो लिखना पड़ेगा आपको। लिख लिए आप लोग? बॉर्डर बनाना कंपलसरी नहीं है? नहीं जी, वो तो बस इसलिए बता रहा हूँ। हो जाएगा 5.5 kg हो जाएगा, दिमाग लगाना पड़ेगा बस इसके लिए। तो दिक्कत है, अब ऐड भी कर पाएंगे, उस तरह ऐड भी नहीं कर पा रहे, देख रहे थे ना, तो दिक्कत है यहाँ से। ठीक है, ये आपके लिए एक ट्रिक थी, जो मैंने कहा था कि पर डे अब ट्रिक बताना पड़ेगा, पर डे हमेशा कुछ ना कुछ बताना पड़ेगा, क्योंकि एक्सेल अब जल्दी, अब ज्यादा टॉपिक नहीं बचा है, कुछ दिन का एक्सेल है, टॉपिक काफी हो गए हमारे, 17 टॉपिक कवर कर लिए हमने, है ना। कुछ टॉपिक और है पढ़ाई, बताइए। तो आज की क्लास में इतना ही बचा, कोई दिक्कत? ठीक।